रिटायर्ड एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं रिटायरमेंट के बाद योगा कराती थी। तो योगा में कराती रही पर उसमें इतना लाभ नहीं होता रहा लेडीज़ को ही कराती थी, बच्चों को मोबाइल कराती थी। नंबर आपको 9419201062। और एक बार रिपीट 9419201062। तो मैं ये सोचती थी बहुत बार कि इसमें कोई डाइट का, मेरा अपना संकल्प बता रही हूँ कि मैं सोचती थी इसमें कुछ डाइट का चेंज होना चाहिए, क्योंकि जितनी हमारी डाइट ठीक ना हो, ये तो जैसे गुरुजी ने बताया था कि भाई जर्नलिज्म जरूरी है। मैंने भारतीय योग संस्थान वाले लोगों से पूछा कि आप अष्टांग योग में जर्नलिज्म क्यों नहीं कराते हो? कह रहे ऐसे लोग आते नहीं हैं, लोगों को अपना शरीर ठीक करना इसलिए आते हैं। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं होती थी, तो क्योंकि जर्नलिज्म तो पहले ज़रूरी है ना। तो फिर ऐसे करते करते मैं देखा कभी योगा से लाभ नहीं होता था, कि उनको दर्दें होती थी, ये दर्द होती। मुझे खुद आर्थराइटिस हो गई थी, नी जॉइंट में। तो मैंने होम्योपैथिक दवाई की, मैं एलोपैथिक में विश्वास नहीं करती हूँ, खुद एमबीबीएस डॉक्टर होते हुए भी। तो वो खाई तो उससे थोड़ा आराम हो गया। फिर दोबारा योगा करती थी, ठीक हो जाती थी। और ऐसे आता था कि भाई डाइट बहुत ज़रूरी है। तो मुझे एक बार मन किया कि मैं रामदेव जी से पूछूं कि आप क्या डाइट खाते हो। तो कभी मुलाकात हो नहीं पाई। फिर ऐसे करते करते क्या हुआ कि मुझे कैसे पता चला एनडीएस का, मैं यूट्यूब देखती थी, उसमें बलवान योग आया एक। तो पता नहीं यहीं गुजरात में ही वो बलवान योग, मैंने कि ये क्या कौन सा योग है। देखा तो उसमें उन्होंने गुरुजी का एक रखी हुई थी कोई वीडियो, तो पूरा बताया। कोशिश करते और मुझे इतना शौक था एनिमा सीखने का। तो मैं एनिमा जम्मू लेने गई थी, जम्मू एनिमा ने मिला नहीं ठीक। मैंने फिर फ़ोन करके पूछा कि अच्छा, फिर मैंने गुरुजी से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे हेरिडिटरी कॉन्स्टिपेशन है, तो वो कैसे ठीक हो। उससे योगा से ठीक नहीं हुई थी। तो उस उन्होंने कहा कि आप आनंदी माँ से कंसल्ट करो, तो जहाँ उधर है इधर बड़ौदा में, सूरत में महेंद्र भाई। तो मैंने आनंदी माँ से बात की, आनंदी माँ ने कहा घर में करो। कहा उन्होंने ठीक ही था। मैंने कहा घर में कैसे करें, घर में मैं आता नहीं था क्या लेना क्या नहीं लेना। तो फिर खैर बड़ा ज़्यादा मेरे मन में रहा कि भाई कोई एक शिविर अटेंड करना है। तो शिविर फिर मैंने सबसे पहले नासिक में अटेंड किया। ये ग्रेप्स का शिविर था, उसमें 3-4 दिन में था। मैंने कहा दोनों अटेंड कर रहे हैं, तो 3-4 दिन में हम वहीं वेट करते रहे। कोई वो मंदिर देख लिए, तो फिर हम लोनावाला पहुँचे। खैर दोनों शिविर बहुत अच्छे थे। तो वहाँ से मैंने आनंदी माँ से बात की थी, गुरुजी ने कराई थी बात मेरी। तो फिर मतलब मैं बता नहीं सकती, जब मुझे ये मिली ना, तो हम ग्रेप्स में मैं पहली बार एक शिविर अटेंड किया था। मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि भाई कुछ भूख लगती है या कुछ नहीं हुआ। फिर जब वहाँ शिविर अटेंड किया, तो वहाँ तो दोनों टाइम वो भी रेसिपी भी देते थे। तो खैर ये सब लेती रही। हमने घर जाके जो वो ड्राई फ्रूट भी लेती रही। मुझे ना पता था, क्योंकि जो कच्चा हजम नहीं होता था, तो कॉन्स्टिपेशन में भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तो ये बाकी सारी चीज़ों का पता जो है यहाँ पर लगा है। तो मुझे कोई फ़ायदा भी हुआ, पूरा फ़ायदा नहीं मैं कह सकती, हुआ फ़ायदा। अब यहाँ मैं इतना बैठ नहीं सकती, बैठती थी दर्द हो जाती है यहाँ पर। अब कुछ दिनों से ये दर्द नहीं है। तो ये है कि मैं ये कहती हूँ कि एनडीएस जैसी कोई चीज़ नहीं है, कोई भी नहीं है एनडीएस के बराबर है। मैं तो डॉक्टर को कहती हूँ कि कुछ नहीं। अब मेरी यहाँ आके मुझे ये हुई कि भाई मैंने खुद इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुरेश भाई का। इन्होंने उसको मैं कहा मैं आना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे कि शिविर में, मैंने कहा इन्होंने मना कर दिया, तो मैं कहा मैं आना चाहती हूँ ऐसे से। तो उन्होंने फिर चलो मुझे कमरा भी दिया, सब कुछ दिया, बड़ा अच्छी तरह से। बेचारे खुद पानी धो के मुझे देते रहे नहाने के लिए। तो कभी, क्योंकि बिजली की एक ज़रा थोड़ी प्रॉब्लम है, वो मैं सारे अथॉरिटीज़ को भी बताना चाहती हूँ कि जो ये है ना इधर
वो लगे हुए गीज़र, तो उसका ऐसा करें कि या तो यहाँ ट्रांसफार्मर बड़ा लगे जिससे कि लोगों को परेशानी, इनको ज़्यादा ओवरलोड होता है, जो कि पानी भर भर के उनके घरों में उनके कमरों में देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी तरह से इनके और ओवरलोड नहीं ना पड़े काम का। तो और जो आते हैं जहाँ पर वृद्ध लोग ही आते हैं तो वो तो कर नहीं पाते कुछ भी। अब इसका यही कारण है, मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर है, तो उनके हस्बैंड भी बीमार थे। मैंने उनको मुझे उदासी उसी चीज़ की है, वो बीमार थे तो मैंने कहा नहीं, आपसे काम लेना है। वो बेचारे तैयार भी हो गए आने के लिए, उनको पार्किंसनिज्म है। तो फिर अब मुझे डर लगा कि जहाँ पर ऐसा फैसिलिटी है तो कहीं प्रॉब्लम, आनंदी माँ ने कह दिया कि यहाँ वो भी नमक नहीं लेना, तो उनकी मिसेस का भी वेट थोड़ा कम है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए मेरे से, उसका मुझे कष्ट भी हो रहा हार्दिक, क्योंकि वो ठीक होते ना तो मैं जम्मू में पूरा वो हो जाना था। तो जहाँ आके सही एनडीएस का पता चला मुझे, एडवांस एनडीएस, एएनडीएस, तो क्योंकि और करते रहते थे हम, तो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ना मिलता था। तो उसमें मतलब ये इनका तो दो फाड़ है ना, ऐसा करो तो ऐसा करो, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। फिर कुछ जितने आए, कम आए, ज्यादा आए, जो भी आए, जो आए तो ठीक पालन तो करेंगे ना। तो जितना मुझे जहाँ इस आश्रम में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जगह पर पड़ा, पर एक तो जो सड़क है ना ये बननी चाहिए। अब मैंने इसीलिए उनको मना किया, वो जहाँ अपनी गाड़ी रखना चाहती थी, तो मैंने कहा सड़क भी ठीक नहीं है, ड्राइवर भी कहाँ खाएगा, ड्राइवर को एनडीएस नहीं कर रहा, वो कहाँ खाएगा। तो वो एक दो जो प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए मैंने उनको बुलाया नहीं। तो उन्हें तो वो तो पूरा आना चाहती थी। तो इसलिए आनंदी माँ का जो कर्मठ है ना, मुझे उनके जीवन से बहुत शिक्षा मिली, मैं बता नहीं सकती। और सही एएनडीएस का पता जहाँ से लगा मुझे, अब वहाँ भी पता लगता तो वहाँ भी करते, चलो वो भी ठीक है, उसमें भी फायदा हुआ। तो यही है कि मैं तो वैसे ही डॉक्टरों के खिलाफ ही हूँ, सही बात बताऊँ। मैं आपको अपनी बात बताऊँ, मैं अपनी बात बताऊँ आपको कि जब मैं सर्विस करती थी ना, और वो भी थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ। जब मैं सर्विस करती थी तो उसमें क्या होता था कि मैं मतलब जो कोई भी, जैसे नॉर्फ्लेक्स टीजेट है, तो नॉर्फ्लेक्स टीजेट सिप्ला कंपनी की है ओरिजिनल, तो बाकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी होती है उसकी आती है। तो मुझे पहली बार जो पता चला, क्योंकि मैं जब आज से 20 साल पहले, 20-30 साल पहले तो थोड़ी कंपनी थी, ग्लेक्सो थी, लेडरले थी, थोड़ी कंपनी, तो स्टैंडर्ड दवाइयाँ आती थी, मरीज ठीक भी होते थे। तो अब वो क्या हुआ कि मतलब योगा में मैं कैसे आई, तो वो क्या हुआ कि वो मैं लिखना ना सिप्ला टीजेट, तो सिप्ला की उन्होंने कोई सिस्टर कंसर्न दे देनी, उसकी कीमत होती थी ओरिजिनल की 7 रुपये 7.5, तो वो उनको 1.5 रुपये भी पड़ती थी। तो मुझे इतना दुख होता था, मैं बता नहीं सकती। फिर मैंने क्या किया कि आपने मुझे कोई कलेक्शन देता था, कैसे भी उसके पैसे से दवाई लेनी, मरीजों को वहीं से दे देनी। दुकान में नहीं जाते थे लोग। तो जो कफ सिर्फ देखती थी ना, कफ सिर्फ जो होते हैं, तो वो इतने कॉस्टली, मुझे दुख आता था, इतने मरीज आते हैं तो ये कहाँ से ले पाएंगे। तो वो मैंने कैनी लेनी बड़ी वाली, उसमें बॉटल्स लेनी, उसमें डाल के दे देनी। तो फिर मेरे मन में आया कि ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने काफ़ी शिविर के लोग आए हुए हैं एलोपैथिक के, उसमें क्या डॉक्टरों का इंटरेस्ट होता था कि ये मरीज मेरे पास आए, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे स्वस्थ हो। तो वो फिर मुझे योगा क्लास मैंने खुद लगवाई, तो योगा करते रहे, तो लोग जो चाहते हैं इमीडिएट इसी में है, एनडीएस में। और एक क्वेश्चन जी, जैसे डॉक्टर टेस्ट करवाते हैं, ये क्या सही है या गलत है? बिल्कुल नहीं। इसकी मैं स्टोरी आपको बताती हूँ। मैं पैथोलॉजी में एमडी करने की मेरी इच्छा थी, तो मैं हाउस जॉब कर रही थी ना, तो उसमें क्या कहते हैं, लेबॉर्ट्री में ब्लड ग्रुप लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने इससे लिखा था कि ये टेस्ट ही ठीक होंगे तो डायग्नोसिस ठीक होगा, तो आजकल के डॉक्टर
टेस्टों पर ही निर्भर है। तो पहले जो थे ना हमारे डॉक्टर, हमारे हकीम, जो पल्स देखते थे, तो आपने क्या बात पूछी? टेस्ट की टेस्ट की आपको बता रही हूँ कि मेरी सिस्टर की बात बता रही हूँ। सिस्टर लखनऊ में रहती है, उनका ऑपरेशन था, तो उनका टेस्ट कराने के लिए गई मैं, तो वहाँ लखनऊ में, तो वहाँ क्या हुआ कि एक्सरे की मशीन भी थी और वहाँ टेस्ट भी कर रहे थे। अब एक्सरे, मैंने कहा लेबॉर्ट्री कहाँ पे? कहते हैं हाँ, खून जहाँ से लिया थे वो BTCT कर रहे थे ना, मैं देखा क्लॉटिंग टाइम कम आ रहा, देखा ना वो ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ये तो आप दोबारा करो। मैंने दोबारा करा तो उसमें डिफरेंस आया। मैंने कहा ऐसा है कि फिर मुझे दिमाग में आया कि एक कोई हमारा कोलीग था, उसकी बहन का सिजेरियन हुआ जम्मू में, तो वो क्या हुआ कि खुद डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर काम करता था, तो उसने टेस्ट कराए तो वो ब्लीडिंग नहीं बंद हो। जब ब्लीडिंग नहीं बंद हो तो उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, दोबारा टेस्ट कराया तो टेस्ट ठीक ही हुआ। फिर उन्होंने दोबारा नहीं टेस्ट नहीं कराया सर, एब्डोमेन खोला तो फिर बंद नहीं हो। फिर उन्होंने देखा उनका क्लॉटिंग टाइम ठीक नहीं था, फिर उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे वो याद था। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में गई लखनऊ में, अपने उनका टेस्ट कराया सिस्टर का, तो दिखाया उनको पैथोलॉजिस्ट को। उन्होंने कहा नहीं आप ये कोई वोबरान टैबलेट तो नहीं खाती, इसलिए इनका ये हुआ। तो देखा वोबरान टैबलेट खाती थी, अगर नहीं कराते तो वो तो उसकी डेथ हो गई। जिसको पता नहीं चला वो मतलब खुद उस डिपार्टमेंट में काम करता था। तो ये तो पता क्या है, ये त्याग का मार्ग है। एक सवाल और जी, तो टेस्ट नहीं ठीक होते, आप टेस्ट पर वो डोंट बिलीव। हाँ बस टेस्ट ठीक होते। धन्यवाद। जी देखो